हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। मैं टेक्सटाइल पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग को पता है टेक्सटाइल में जो है पूरा वीविंग ख़त्म कर दिया मैंने। वीविंग, नीटिंग और फेल्टिंग, लेस, ये मैंने ख़त्म कर दिया। इसमें से मैंने आज क्वेश्चन भी करा दिया, क्विज़ भी करा दिया। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के जो मेरा चैनल है उसके नीचे, या आप मेरा जो ग्रुप है वहाँ पूछ सकते हो। इवन आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे मैं देख नहीं पाती हूँ, बहुत कम देखती हूँ। सिर्फ मैं जो है क्विज़ डालती हूँ, फिर उसके नीचे जो मेरा कमेंट छूटा हुआ वहाँ पर मैं देखती हूँ, वो भी बहुत कम देख पाती हूँ। मैं ग्रुप पे देखती हूँ ज़्यादा। तो ग्रुप पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कुछ भी समस्या तो हो तो आप मेरा ग्रुप नंबर नोट कर लो। अगर आप लोगों को मेरे जो है कोई भी समस्या हो आपको, तो आप उस पर कर सकते हो। मेरा है 9, मेरा नंबर है, यहाँ मैं नोट कर देती हूँ 9, 1 मिनट, 9 4 5 5 8 3 6 5 9 7, ये यहाँ 9 होगा, ठीक है। 9 94 55 83 65 97, तो ये मेरा नंबर है। ये आप लोग नोट कर लो। जिसको भी जो है कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मेरे ग्रुप पे डाल सकते हो। इवन अगर आप ग्रुप पे जो है डालने से कुछ समस्या हो रही है, तो ये नंबर मेरा है, ये आप नंबर नोट कर लो। ये मेरे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, और मेरे टेलीग्राम पर आप ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है, नाम से आप जाकर सर्च कर लो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे उसका लिंक है अपर्णा सिस्टर TGT PGT, ठीक है। आप वहाँ पर जाके वहाँ पर आप ऐड हो सकते हो। फिर मैंने टेक्सटाइल पढ़ाना शुरू किया है। टेक्सटाइल मैंने ख़त्म कर दिया है, कहाँ तक, लेस तक। तो मैंने बताया कि जो है जिसको कोई समस्या हो वहाँ पर मिल सकता है। मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे। मैंने ये भी बोला था कि जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसका मैं नाम बताऊँगी। तो नाम बताऊँगी मैं। मेरे पास 6 नाम है, जो 6 लोगों ने मुझे कमेंट किया है। तो नाम मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में नाम बताऊँगी, या बीच में भी बता सकती हूँ। कोशिश करूँगी लास्ट में बताऊँगी, या बीच में कभी बता सकती हूँ। और इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन करूँगी लास्ट में, और उसके बाद में फिर मैं उसका कल नाम बताऊँगी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग और ध्यान देते रहिए, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग, हाँ, हमने बोला था कि मैं अब एक दिन में 2 क्लासेस ले लूँगी, एक होम मैनेजमेंट की, एक टेक्सटाइल की। दोनों प्रिपरेशन होती रहेगी। NCERT में पढ़ा रही हूँ, अपने ग्रुप पर व्हाट्सएप पर वॉइस नोट डालती हूँ, वहाँ NCERT पढ़ाती हूँ। जो पढ़ने वाला बच्चा है वहाँ ऐड हो सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ ऐड हो जाना। नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। होम मैनेजमेंट का मैंने मूल्य, लक्ष्य, स्तर वॉइस नोट में ख़त्म कर दिया था, तो उसको मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ, वरना टाइम फालतू में वेस्ट। तो हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। क्या है, रहन सहन का स्तर या जीवन स्तर। रहन सहन का जो स्तर है वो क्या है, और जीवन स्तर रहन सहन के स्तर से कैसे बदलता है वो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग यानी रहन सहन का स्तर। निर्णयों के अंदर कुछ प्रेरणात्मक शक्तियों का समूह है। मूल्य, लक्ष्य और स्तर के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य, एक रूप स्तर भी सम्मिलित है। रहन सहन का एक स्तर ऐसा होता है जो उसी के अनुसार आदमी के जीवन को तय करता है। आदमी के रहन सहन के अनुसार ही आदमी का जीवन तय होता है। कहीं भी आप किसी हिसाब से देख लो, अगर आपका जीवन का जो रहन सहन है जो बढ़िया है, तो जो आपके जो है विचार होंगे, जो आपके आने वाली पीढ़ी होगी, उसका भी रहन सहन अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका वो रहन सहन अच्छा नहीं हुआ, आपकी स्थिति गरीब है या आपकी स्थिति अमीर तो है, लेकिन जो है आपके स्तर जो रहने वाले हैं वो आपके मूल्य के हिसाब से नहीं है, तो नेक्स्ट पीढ़ी या आपको खुद भी कंज्यूम करने में उन सब चीज़ों को समस्या होती है। मतलब आप कुछ भी, आप ही एज्यूम करो कि आप एक अध्यापक परिवार से होकर आ रहे हो,
और इसके बाद आप जो है क्या करो कि आप बिजनेसमैन हो जाओ। मान लो बिजनेसमैन हो गए आप, तो जो चीज़ अध्यापकी है वो आपका मूल्य है, वो आपका मूल्य ही डिपेंड करता है, मूल्य ही हमारा स्तर बनाता है। हमारा रहन सहन का स्तर हमारे अध्यापक के विचार से था, लेकिन अभी क्या है, अब हमारा जो रहन सहन है वो एक बिजनेसमैन के स्तर से, क्योंकि अध्यापक का मतलब होता है वो सिखाता है, बताता है। तो हमारे स्तर क्या होंगे, हमारे घर के हमेशा एक दूसरे को सिखाते पढ़ाते बेस्ट स्तर दिया जाए, अपने बच्चों को अच्छा सिखाया जाएगा। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपने बच्चों को मैनेजमेंट पढ़ाता है, और मैनेजमेंट पढ़ाने के साथ साथ वो अपने जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं उस व्यक्ति के अंदर कि बच्चों को बचपन से वो पैसे सिखाने लगता है। मतलब कैसे सेव करना है, कैसे रखना है, कैसे आगे कमाना है, कैसे जो है जीवन को आगे ले जाना है, वो उस तरह से। लेकिन एक अध्यापक का जो स्तर होगा वो बताएगा ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है, ये लक्ष्य नहीं है, ये निर्देश नहीं है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हम जो है गलत पढ़ नहीं सकते हैं, हम गलत लिख नहीं सकते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अध्यापक का बच्चा है वो गलत है। तो इस तरह से हमारे लक्ष्य ही स्तर को तय करते हैं। यह समान स्तर की समान व्यक्ति अपने उसको एम को प्राप्त करता है। यदि वह प्राप्त कर लेता है तो उसको संतोष मिलता है, नहीं तो संतोष नहीं मिलता है। अगर हमारा स्तर अच्छा है, हमने कुछ प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो बड़ी खुशी होती, नहीं प्राप्त कर पाए तो खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि देखो लिखा हुआ है रहन सहन का एक स्तर होता है, उसी के अनुसार रहा जाता है, उसी के अनुसार जीवन जिया जाता है। रहन सहन जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से स्तर बनता है। परिभाषाएं देख लो। रहन सहन का स्तर जो होता है वह लचीला होता है, इसकी निश्चित कोई परिभाषा नहीं होती। जीवन स्तर का तात्पर्य उन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में लिया जाता है जिनका व्यक्ति को आदत पड़ गया है। अब रहन सहन का जो स्तर है वो लचीला ही रहेगा। क्यों लचीला नहीं रहेगा भाई, कठोर थोड़ी हो सकता है। मिलिट्री थोड़ी है कि डंडा घुमाओ, सीटी बजाओ, सुबह हो गया 4 बज गया उठ जाओ, ऐसा नहीं होता ना। रहन सहन का स्तर थोड़ा लचीला होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरा घर 2 मंजिले का बना है, लेकिन मेरे पड़ोसी हैं उनका घर 4 मंजिले का बना है। मेरे घर में आगे का रूम काफ़ी बड़ा है तो उसमें मैंने 3 सोफ़ा सेट रख दिया है। उनका आगे का रूम उतना बड़ा नहीं तो उन्होंने 1 सोफ़ा सेट रखा है। अब क्या है कि मैंने 3 सोफ़ा सेट रखा, इसलिए मैं हो सकता है बड़ी टीवी लगाई हूँ अपने कमरे में, उनका छोटा है तो मैं छोटी टीवी लगाई हूँ अपने कमरे में। तो उनका रहन सहन जो है वो इस हिसाब से तय हो रहा है कि वो उनका घर किस तरह से है, उनकी इनकम किस तरह से। मेरा रहन सहन तय हो रहा है मेरा घर किस तरह से, मेरी इनकम किस तरह से। तो रहन सहन का क्या हो गया, परिभाषा एक आदमी की डिपेंड नहीं हुई ना। जैसे अगर आपको नौकरी पानी है तो क्या हो, आपकी परिभाषा एक ही होगी कि आपको ये 5 विषय 6 विषय 7 विषय अपने जो होम साइंस के हैं पार्ट है उनको आपको तैयार करना है। ये हर व्यक्ति के लिए एक ही है। लेकिन अगर जो है आपको ये कह दिया जाए कि आपको साड़ी पहन के इस पर्व में जाना है, इस ओकेजन में पहुंचना है, इस फंक्शन में पहुंचना है, इस फेस्टिवल में जाना है, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि सावन है तो सावन में हरा पहना जाता है। जरूरी है कि सब हरा ही पहन के आएँ, लचीला है ना वहाँ पर। हरा कोई जा रहा है, कोई पैरेट ग्रीन जा रहा है, कोई जो है इलेक्ट्रिक ब्लू जा रहा है पहन के, कोई रेड पहन के जा रहा है, कोई गोल्डन पहन के जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई तो वो जो है गुलाबी पहन के चला जा रहा है, किसी की जो है शादी नहीं हुई है तो लड़कियां हैं तो दूसरी तरीके से चली जा रही, गुलाबी पहन के चली जा रही हैं। कोई औरत है जो है ईश्वर ना करे लेकिन मान लो उसकी स्थिति पति नहीं है साथ में तो वाइट पहन के चला जा रहा है, तो वो लचीलापन है। सेम यही चीज़ में स्तर में भी ये लचीली होती है। बंसल अग्रवाल ने कहा है जीवन स्तर से अभिप्राय उन आवश्यक पदार्थों आराम विलासिता के पदार्थों से है जिसके उपभोग का किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का स्वभाव पड़ जाता है। जीवन स्तर वो चीज़ है जो आदमी उपयोग करता रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें स्तर में उसके आदत पड़ जाती। बताया ना मैंने कि जैसे मान लो हम रोज़ रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, लेकिन अभी हमको एक दिन चावल दाल मिल जाता है, 2 दिन चावल दाल मिल जाता है, तो तीसरे दिन हमारे घर में ये बात होने लगती है सब्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन स्तर है वो ये कहता है कि हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे घर में ये मेरा स्तर है, मेरा स्तर सिर्फ दाल चावल का नहीं है। ठीक है, तो वो आदमी स्वभाव वो अपना लेता है। फिर वही प्रोफेसर G.D. ब्लैक क्या बोलते हैं, वे वस्तुएं सेवाएं आज जिनके लिए कोई परिवार या समूह आग्रह
करता है या उसके ना मिलने पर वह वंचित अनुभव करता है, वह जीवन स्तर हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई राशि का व्यय करता है। भारत में समानता ये यहाँ तक करता है। इनके कहने का क्या मतलब है कि वे वस्तुएं जो सेवाएं जिनके लिए आदमी जो है परिवार से निवेदन करता, अगर करता है, मांगता है, वो ना मिलने पर अगर वो नहीं मिलता है तो आदमी खुद को अकंचनीय वंचित महसूस करता है। अगर जैसे मान लो कि आपने अपने पिताजी, अगर मान लो अनमैरिड लड़की है तो अपने पिताजी से वो एक जो है सूट मांगती है तो वो बोलती है कि जो है मुझे जो है जाना है तो मुझे आप एक सूट ला के दे दो। तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे जो है एक बढ़िया सूट मिलेगा जिस पे कढ़ाई वगैरह की होगी, जो करीब लमसम 1500-2000 तक का होगा। लेकिन पापा का जो जेब है वो अलाउ नहीं करता। उनको लगता है कि जो है मैं 800-1000 तक का सूट लेकर चलता हूँ, बेटी को दे देता हूँ। अब आपने तो सोच रखा था कि मैं वहाँ पर जाकर अपना स्तर मेंटेन करूँगी, आपने तो ये सोचा था। लेकिन जो क्या हुआ, पापा ने आपको कुछ और दे दिया तो आपने क्या महसूस किया? आपने दुखी महसूस किया। आपको लगा कि जो है मिला नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया, मेरा स्तर का है नहीं ये, वहाँ पर मैं जाऊँगी तो मेरे स्तर का डिपेंड नहीं करता मेरे ऊपर, मतलब मेरे स्तर को ये दर्शाता नहीं है। ठीक है। फिर जीवन स्तर हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई राशि को व्यक्त करता है। भारत में समानता लोगों को जीवन स्तर निम्न कोटि का है। जो जीवन स्तर होता है वो जो हम खर्चा करते हैं उसी से हमारा जीवन स्तर बनता है, ये तो सही है। उसके बाद हमारे भारत में देखो, आप भी देखो अपने आसपास कितने लोग अमीर हैं। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम ही लोग हम साड़ी खरीदने चले जाएं, साल भर में मान लो हमें 4 साड़ी खरीदनी है तो क्या चारों साड़ी हम 4000 की खरीदते हैं? एक साड़ी करवा चौथ की आई तो 4000 की मान लो ले लिया, लेकिन उसके बाद कहीं 1000 की, कहीं 2000 की, कहीं 1500 की, ऐसे लेते हैं। तो जीवन स्तर क्या होता है? जीवन स्तर में रुपए पे ही डिपेंड करता है। जब रुपया बढ़िया होगा तभी जीवन स्तर ऊंचा होगा। अरे भाई, आप इसको समझो कि एक वो है कि धन से धर्म होता है। कहने मतलब अगर आपके पास धन नहीं है तो कुछ नहीं है। धन नहीं है तो आपका स्तर नहीं बन सकता, धन नहीं है तो आप सुंदर नहीं लग सकते, धन नहीं है तो आप पढ़ लिख नहीं सकते, धन नहीं है तो आप खा पी नहीं सकते, धन नहीं है तो आप पहन ओढ़ नहीं सकते, आप किसी तरह से अपना स्तर मेंटेन नहीं कर सकते अगर आपके पास धन नहीं है। तो इसलिए धन से ही स्तर मेंटेन होता है, ये तो आप नोट डाउन कर लो। भिन्न भिन्न व्यक्ति कई विभिन्न वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण कई अनेक प्रकार के रहन सहन और स्तरों की उत्पत्ति हुई है, जिनके 2 मुख्य भाग हैं। यहाँ आ स्तर है ना, आ लिखा हुआ है, यहाँ पर आ काट देना। स्तरों की उत्पत्ति हुई है, इन्हें 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा मुख्य भाग है? एक परंपरागत है, एक क्या है? एक है परंपरागत, ये है परंपरागत, एक परंपरागत है और एक कहाँ गया, इसको हटा दें हम, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। ठीक है। एक परंपरागत है और एक अपरंपरागत, मतलब व्यक्तिगत परंपरागत। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर। देखो, एक परंपरागत स्तर है और एक व्यक्तिगत स्तर है। परंपरागत स्तर क्या होता है? इसमें वस्तुओं का चयन प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाता है और इस बात का आधार चयन करता है कि अन्य व्यक्तियों के पास क्या है, क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जो परंपरागत स्तर होता है, इस स्तर को हम खुद नहीं बनाते हैं। हम अपने, जैसे मान लो हमारे पिताजी हैं तो वो हमारे स्तर को बनाते हैं। हमें कुछ भी करना है तो हमें उनसे पूछना है। हमें एक जो है अपने घर में कुर्सी लानी है तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझे कुर्सी लानी है, तो बताइए मैं क्या करूं। फिर वो बताएंगे कि हमारे आगे वाले कमरे में कैसी कुर्सी सेट हो सकती है, या वो बताएंगे देखो तुम्हारे कमरे में जगह नहीं है, तुम कुर्सी नहीं ला सकते। तो ये जो स्तर है, परंपरागत स्तर है, ये हमारे बड़े या हमारे पूरा परिवार डिसाइड करता है। हमारे पापा हैं, चाचा हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, दादी हैं, बाबा हैं, ये मिल के डिसाइड करते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो है दूसरा है व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर क्या होता है? ये व्यक्तिगत स्तर अकेले का होता है, मेरा होता है। जैसे हम गए कहीं घूमने गए हैं, वहाँ से हम क्या लेकर आए? मेहंदी लेकर आए।
मेहंदी लेकर आए और उसको लगाया, और लगाने के बाद हम व्रत किए, पूजा पाठ किए, मंदिर गए और लोग देखे, बोले बड़ा सुंदर लग रहा है। ये मेरा अस्तर है, मेरा व्यक्तिगत अस्तर है, इसमें कोई दूसरा नहीं शामिल है। व्यक्तिगत स्तर में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हो, मान लो फ्रिज है, गृहिणी के लिए किया जा रहा है, तो क्या है, गृहिणी के लिए व्यक्तिगत है, क्योंकि गृहिणी के लिए है, व्यक्तिगत नहीं वो, लेकिन वो गृहिणी के लिए व्यक्तिगत है, क्योंकि वो गृहिणी जो है उसके लिए विलासिता में आ सकती है। तो या वॉशिंग मशीन है, वो मेरे लिए विलासिता में आ सकती है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन जो चीज़ हम लिए और उसको सब लोग उपयोग कर रहे हैं, सारे लोग उसको जो है उपयोग कर रहे हैं, सारे लोगों से राय मशवरा लेके किया जा रहा है। जैसे मान लो हमें जो है खाना बनाया है, तो खाना बनाने के बाद सब लोग खा रहे हैं, तो वो सामूहिक हो गया। लेकिन जो है सिर्फ हम कोई चीज़ बना के खा ले, वो व्यक्तिगत हो गया। या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो सबसे पूछ कर किया जाए, वो सामूहिक हो गया। या कोई चीज़ आप कर लो और इसके बाद उसमें झगड़ा लड़ाई हो जाए, नहीं नहीं हमसे पूछना था, नहीं नहीं हमसे पूछना था, नहीं नहीं हमसे पूछना था, वो सामूहिक हो गया। व्यक्तिगत में किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने फ्रिज खरीदी है अपने सहायता के लिए, आप किचन में काम कर रहे हो, आप दूध रख रहे हो, आप दाल रख रहे हो, आप सब्जी रख रहे हो, आप फ्रूट रख रहे हो, आप वेजिटेबल रख रहे हो, आप खोलो निकालो रखो, वो आपकी मर्जी, उसमें झगड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो व्यक्तिगत और अब क्या कहते हैं परंपरागत ये हो गया। जीवन स्तर को निर्धारित करने वाले तत्व। अब जीवन स्तर को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? अब जीवन स्तर को तो निर्धारित करने वाले तमाम तत्व, भाई जीवन स्तर रुपए से, पैसे से, परिवार से, सब चीज़ से निर्धारित किया जाता है। परिवार की आय, परिवार में अगर आय होगा तो जीवन स्तर अच्छा होगा, सामान अच्छे अच्छे आएंगे तो परिवार की जीवन स्तर बढ़ेगा। फिर व्यय करने की विधि, यहाँ जो वाह लिखा है ना, ये यहाँ पर जो वाह लिखा है यहाँ पर व्यय होगा। चलो ठीक है, इसको आप कर लेना, मैं करूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है व्यय करने की विधि? किस हिसाब से व्यय किया जाता है? भाई कोई आदमी कंजूस होता है, और कंजूस इतना होगा कि उसको आवश्यकता है एक कुर्ते की, लेकिन वो जहाँ 2.5 मीटर 1.25 मीटर कपड़ा लग रहा है कुर्ते के लिए, वहाँ वो बोलेगा नहीं मुझे कुर्ता नहीं पहनना, मुझे कुर्ती पहननी है। वो क्या करेगा, वो 1.5 मीटर कपड़ा लेगा और 1.5 मीटर कपड़े में कुर्ती सिला लेगा, उसी में एक जेब भी लगवा लेगा कुर्ते के, जो है उससे भी छुट्टी मिल गया, फर्श रखने से भी छुट्टी मिल गया, अपना जो सब कुछ उसी में हो गया। तो व्यय की जो स्थिति है वो भी हमेशा निर्धारित करती है कि आदमी का स्तर कैसा होता है। कोई आदमी बहुत अधिक व्यय कर रहा है, भाई जैसे मान लो हम सोने की चेन खरीद लिए, हम हार खरीद लिए, हम अपने घर के लिए बढ़िया बढ़िया पर्दे खरीद लिए, हमने चादर खरीद लिया, हमने पत्थर लगवा लिए, हमने टाइल्स लगवा लिया, हमने खूब बढ़िया से जो है बाथ टब लगा लिया बाथरूम में, हम खूब बढ़िया से सजा रहे हैं, तो वो क्या है व्यय करिए, तो जीवन स्तर हमारा एक दूसरी तरह से हुआ, मेंटेन हुआ। वो अलग बात है किस तरह से मेंटेन हो रहा है, कम में या ज़्यादा में, अलग बात है, लेकिन व्यय करने की स्थिति में जीवन स्तर क्या मेंटेन करा जाता है वो है। प्राचीन परंपराएं, कुछ प्राचीन परंपराएं भी होती हैं जिससे जीवन स्तर जो है मेंटेन होता है। जैसे कि धार्मिक क्रियाकलापों एवं व्यवहारों को जो है देखा जाता है। भाई किसी घर में पूजा पाठ बहुत हो रहा है, जो है उसके परिवार वाले बड़ा पूजा पाठ करते थे, बाबा दादी नाना नानी करते थे, अब नए बच्चे भी आ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो प्राचीन स्तर को बना के रख रहे हैं। फिर राष्ट्रीय आय और उसका वितरण, जो राष्ट्रीय आय है, जो सरकारी आय आ रही है, उसका जो वितरण है वो भी तय करता है। हमारे समाज का जीवन स्तर वो तय करता है, वो हमारे समाज का जीवन स्तर है। भाई राष्ट्रीय आय तो हमारे घर का जीवन स्तर तय नहीं करेगा, वो तो हमारे समाज का जीवन स्तर तय करेगा। फिर संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रहन सहन का स्तर है, जो हमारे कल्चर है, जैसे मेरे यहाँ कल्चर साड़ी पहनना है, जैसे मुसलमानों के यहाँ कल्चर है, जो भी मुस्लिम बहनें होंगी उनके यहाँ क्या कल्चर है, उनके यहाँ कल्चर कुर्ता सूट पहनना है, दुपट्टा सर पे डालना है। फिर उसके बाद जो पंजाबी लोग होंगे उनके यहाँ भी कल्चर वो जो क्या कहते हैं वो पटियाला वगैरह पहनना है। तो ये भी हमारे स्तर को मेंटेन करते हैं, क्या है क्या नहीं। मूल और जीवन दर्शन, मूल्य जो होता है, मूल्य मैंने बता दिया कि मूल्य तय कौन करता है, मेरे घर वाले मूल्य तय करते हैं। हमारी पृष्ठभूमि मूल्य होती है, मूल्य से हम उठकर आते हैं। मेरी मम्मी टीचर थी, मेरे पापा जो है वो थे अधिकारी थे, मेरे बाबा टीचर थे, मेरी नानी टीचर थी, तो मेरा मूल्य क्या निकल के आया, मेरा मूल्य निकल के आया कि पढ़ा लिखा परिवार होना चाहिए।
हम कुछ और काम नहीं कर सकते। अब मेरे यहाँ सब लोग टीचर थे, तो मुझसे कोई अगर पुलिस की नौकरी करने के लिए कहता तो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा स्तर पुलिस की नौकरी, मेरा मूल्य पुलिस की नौकरी वाला है नहीं। तो मुझे स्तर अपना पुलिस की नौकरी में नहीं ले जाना है, चाहे वो अधिकारी की ही क्यों ना जॉब हो। लेकिन मेरा स्तर क्या था, मेरा स्तर अध्यापक का था। अब मैं अध्यापक ही बन सकती हूँ। अब वो अलग बात है कि मेरे बच्चे क्या करना चाहेंगे, वो धीरे धीरे मूल्य को चेंज करना चाहेंगे, लेकिन पढ़ के ही करेंगे, वो बिना पढ़े नहीं करेंगे, मेरा वो मूल्य अपनाएंगे। अब वो बिल्कुल अलग मैटर हो गया कि वो गलत रास्ते पे चले गए, तो वो अलग स्तर अपना जो है, जड़ ही मूल्य है। और जीवन दर्शन, जीवन किस तरह से जिया जा रहा है, जीवन में क्या आवश्यक है, वो मूल्य स्तर निर्धारित करता है। मुद्रा और क्रय शक्ति, मेरे पास कितनी रुपए है और कितना मैं खरीद सकता हूँ। मेरे पास 10 रुपये है तो मैं एक 10 की चॉकलेट खरीद सकता हूँ, लेकिन वही जिसके पास 1000 रुपये है वो आधा किलो केक लेकर आएगा और वो बढ़िया खाएगा, तो उसका जीवन स्तर ये चीज़ इसमें होगा। शिक्षा, मेरे पास रुपया अच्छा है, मैं अच्छी शिक्षा दूंगी तो मेरा स्तर अच्छा होगा, मेरे बच्चों का स्तर अच्छा होगा। रुपये कम है मेरे पास, मैं अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही तो मेरे बच्चों का स्तर अच्छा नहीं होगा। सामुदायिक समुदाय की सुविधाएं जो होती हैं वो भी जीवन स्तर को मेंटेन करती हैं। भाई कैसे सामुदायिक सुविधाएं, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर हम जो है जाकर वहाँ की सुविधाएं ले रहे हैं, वहाँ की सुविधाएं लिए तो उससे जो मेरी बचत भी हो रही है, बचत होने के साथ साथ आवास मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, तो वो सब क्या है, उससे पुस्तकालय है, उस सब से हमको जो है आनंद मिल रहा है, हमको उससे सुविधाएं मिल रही है, हमारे खर्चे बच रहे हैं, तो भी जीवन स्तर ऊँचा होगा। सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं, समाज और धर्म की जो धार्मिक समाज की जो संस्थाएं हैं वो भी हमको अच्छा देंगी, जो है अच्छा करेंगी हमारे लिए, धर्म जो है वो भी अच्छा करेगा, धार्मिक संस्थाएं भी अच्छा करेंगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, वो भी हमारा स्तर मेंटेन करती है। जनसंख्या का भाई जनसंख्या कम रहेगा तो स्तर ऊंचा रहेगा, जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो स्तर हमारा डाउन हो जाएगा। और अन्य तत्व भी तमाम है, आप उसमें खोजते रहो, मिलते रहेगा तमाम, कोई उसका वो नहीं है। अब भारत का जो जीवन स्तर निम्न करने के कारण है, अत्यधिक जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो स्तर डाउन हो जाएगा। अशिक्षा ज्ञानता, भाई अशिक्षा रहेगी तो स्तर डाउन हो जाएगा। सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास रहेगा तो स्तर डाउन हो जाएगा। भाग्यवादिता रहेगी कि भाग्य पर भरोसा करना, हाथ से कुछ करना नहीं, तो स्तर डाउन होगा। रोजगार के अवसर कम होंगे तो स्तर डाउन होगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे तो स्तर अप होगा। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अगर कम होगी तो स्तर डाउन होगा, क्योंकि अभी देखो, अभी हमारे यहाँ क्या है, 24 रुपये पर व्यक्ति अगर आय है तो उसको संपन्न माना जा रहा है। देखो, मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये ब्लेम कर रही हूँ कि यहाँ जितने लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, लास्ट चल रहा है, वो लोग बताएं क्या 24 रुपये में एक व्यक्ति 3 टाइम का खाना खा सकता है? 3 टाइम का खाना भी खा लेगा, और 24 रुपये में उसी को आप 20 × 30 कर दो, उसके बाद वो खाना भी पूरे महीने खा लेगा, और उसके बाद वो अगर कुछ उसको दवा दर पर कुछ चाहिए वो भी कर लेगा, वो अपना किराया भाड़ा भी देख लेगा। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। तो ये जीवन स्तर कम में ही ले जाएगा। वो अलग सी बात है, सरकार कुछ भी मान ले, सरकार है, लेकिन ये जीवन स्तर वो कम ले जाएगा। तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अगर कम है तो जीवन स्तर डाउन हो। कीमतों में वृद्धि अगर होगी, महंगाई देखो इस समय कितनी बढ़ गई है, आप 200 की सब्जी ले आओ तो 3 टाइम ज़्यादा नहीं चलती, जीवन स्तर को डाउन कर रहा है। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है, लेकिन उसके बाद उपयोग कम किया जा रहा है, तो जीवन स्तर डाउन होगा। श्रम का अधिक मात्रा है परंतु कम कार्यकुशलता। श्रम तो आपके पास ताकत खूब है, आपके पास काम भी बहुत है, लेकिन आप कार्यकुशल नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, मेहनत नहीं है, आपको थकान जल्दी आती है, तो स्तर डाउन होगा। बैंकों और यहाँ बैंक होगा, बैंकों और शाखाओं सुविधाओं में कमी है तो स्तर डाउन होगा। राष्ट्रीय आय की वितरण में विशेषताएं, मतलब अगर इसमें अलग अलग सी विशेषताएं दी या ढंग की विशेषता नहीं दी हो तो जीवन स्तर डाउन होगा। यातायात और संचार के साधनों की कमी आएगी तो जीवन स्तर डाउन होगा। सामाजिक सुरक्षा का अभाव होगा तो जीवन स्तर डाउन होगा। चिकित्सा, शिक्षा, आवास, मनोरंजन सुविधाएं की अगर कमी होगी तो जीवन स्तर डाउन होगा। देख लो यहाँ पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर दवाएं नहीं मिलेंगी हमको सरकारी, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो हम कम से कम इस समय मेरी सिटी में, जो कि मेरी सिटी बहुत छोटी है, वहाँ पर 700 रुपये बढ़िया डॉक्टर ले रहे हैं, फीस 700 रुपये ले रहे हैं, और दवा वगैरह अगर आप ले लो तो करीब 4000 चला जाता है। अगर आप कोई जो है ओमेन जो है वो लेके समस्या लेके आप चले जाते हो तो आप बताओ, क्या एक जो है गरीब महिला क्या जाकर महिला डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकती है 4000 रुपये देकर? नहीं करवा सकती।
तो जीवन स्तर डाउन हो रहा है ना, जो चीज़ सुविधाएं हमको नहीं मिलेंगी, शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जीवन स्तर डाउन होगा। दिन भर बच्चे धान बैठाते रहते हैं, आम तोड़ते रहते हैं, गेहूँ काटते रहते हैं, वो शिक्षा के अवसर उनको नहीं मिल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, वो सरकारी विद्यालय में, जो प्राइवेट में मिल रहे हैं। प्राइवेट में हमारे बच्चे बीमार रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको टैबलेट दे देते हैं, पैरासीटामोल, और बोलते हैं चले जाओ, तुम साइकिल से नहीं जा सकते, तुम जो है तो फिर ठीक है हम तुमको गाड़ी से पहुँचा देते हैं, मोटरसाइकिल से, चलो ठीक है आज तुमको हम टेम्पो से पहुँचाते हैं, आज तुमको हम रिक्शे से पहुँचा देते हैं, आज चलो तुमको अपनी गाड़ी से पहुँचा देते हैं। हम अपने बच्चों जो प्राइमरी में पढ़ा रहा है उनका जीवन स्तर डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें इतनी सुविधा नहीं दे रही हैं, मनोरंजन की सुविधाएं नहीं है, तो डाउन हो रहा है जीवन स्तर। योग्यता के स्थान पर अन्य बातों का जो है ध्यान दिया जा रहा है, जीवन स्तर डाउन हो रहा है। राजनीतिक जागरूकता कम है, लोग पैसा कमाने में लगे हैं, राजनीति कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कोई फला ढिमका कोई भी हो, जो भी आते हैं सब अपनी जेब भर के फिर चले जाते हैं। तो हमारा जीवन स्तर कहाँ अप हो रहा है? अब बताओ, जब ये नई सरकार बनी तो दुनिया भर का वादा करके स्तर अप हुआ नहीं हुआ। इसके पहले जो सरकार थी वो बहुत दुनिया भर का बवाल करके गई, स्तर अप हुआ नहीं हुआ। कोई स्तर ऊपर नहीं होता, चाहे वो कितने भी जो है स्कीम ले आए, चाहे वो कितने भी आरक्षण ले आए, जिसको आरक्षण लागू हो वो भी वैसे ही हैं, जिसको आरक्षण नहीं लागू वो भी ऐसे ही हैं, जिसको इसको मिलता है वो भी ऐसे, इसको स्कीम नहीं मिलता वो भी ऐसे ही। जीवन स्तर कुछ नहीं सुधरता। राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं वो जागरूक नहीं होती, जीवन स्तर नहीं सुधरता है। जातिवाद, इस समय प्रेजेंट टाइम में जातिवाद बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है, इसलिए जीवन स्तर डाउन हो रहा है। पूंजी की कमी, भाई हमारे पास पैसे रुपए कम है तो जीवन स्तर डाउन होगा। किसी भी हाल में जितनी भी इसमें समस्याएं दी गई इनसे ऊपर उठ के देखो तो जीवन स्तर अप होता है। देखो इसमें मैं कुछ चीज़ अपने से जोड़ूंगी, जैसे जनसंख्या। चाइना में जनसंख्या बहुत है, चाइना में जनसंख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, उसके बावजूद वहाँ का जीवन स्तर अप है। क्यों अप है? क्योंकि सब लोग काम करते हैं, वहाँ रोजगार है। हमारे यहाँ बोलते हैं काम नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो। अरे काम कहाँ से करो? आप 300 वैकेंसी लाते हो और बच्चे 30 लाख हैं, तो उनका स्तर कैसे अप होगा? नहीं, अब वो बेचारे वो साल भर में कम से कम 10,000 रुपये के फॉर्म डाल देते हैं और नौकरी नहीं मिलती है, तो जीवन स्तर अप नहीं होगा। कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं, मैं पर्सनली बता रही हूँ, कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं हमारे यहाँ जिससे हमारे भारत का, हमारे पर्सनल परिवार का जीवन स्तर डाउन होते चला जा रहा है। जीवन स्तर सुधारने के लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद तभी जीवन स्तर उठेगा। ठीक है, जीवन स्तर उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है आय में वृद्धि और शिक्षा। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन दो चीज़ों को बनाने के लिए पहले शिक्षित हो, फिर उसके बाद आय में वृद्धि करो, फिर जीवन स्तर अपने आप धीरे धीरे अप हो जाता है। तो ये जीवन स्तर था। जीवन स्तर आपको समझ आ गया होगा। अब जितने लोगों ने कल मुझे आंसर दिया था मैं उनका नाम बोल देती हूँ। माय डियर सिस्टर्स, ब्रदर्स, जो भी हों, उनका नाम है अवी यादव, बाबू सिंह, सारिका श्रीवास्तव, निधि सिंह, रूबी पटेल। अभी यादव जी ने इसके पहले वाले वीडियो में भी आंसर दिया था, बाबू सिंह जी ने भी दिया था और सारिका श्रीवास्तव जी ने भी दिया था। और मेरी 2 लड़कियां और थी जो उसके पहले दी थी, अब नहीं दी थी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। इसमें भी मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, 2 क्वेश्चन पूछूंगी, जो आंसर देगा उसका नाम मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, अब आप इसमें से मुझे क्वेश्चन बताना कि जीवन स्तर अप कैसे हो सकता है। मुझे इसके 5 रीज़न दीजिए। जीवन स्तर कैसे अप हो सकता है, मुझे इसके 5 रीज़न दीजिए। पहला, और जीवन स्तर डाउन होने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का कारण है, मुझे उसके 2 रीज़न दीजिए। जीवन स्तर अप हो सकता है, उसके मुझे 5 रीज़न दीजिए, किस चीज़ से जीवन स्तर अप हो सकता है, और जीवन स्तर किस चीज़ से डाउन हो सकता है सबसे ज़्यादा, उसके मुझे 2 रीज़न दीजिए। ठीक है, तो वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। जिसने लास्ट तक देखा है वो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। रोज़ मेरी वीडियो होम मैनेजमेंट और टेक्सटाइल आएगी। टेक्सटाइल नेक्स्ट वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखना। ओके, बाय बाय, टाटा।